मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है यथार्थवादी शैली हिंदी रंगमंच। अगर बच्चों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो बच्चों देखो, यथार्थवादी शैली होता क्या है। जो यथार्थवादी शैली है वो एक नाटकीय शैली है जो कि 1800 के दशक में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के माहौल से अस्तित्व में आई थी और 19वीं शताब्दी जब आई थी उसके अंत तक यह जो शैली है यथार्थवादी शैली, ये बहुत अधिक लोकप्रिय नाटकीय शैली के रूप में बढ़ने लगी थी। अगर रंगमंच की बात की जाए तो रंगमंच के संदर्भ में यथार्थवाद की मांग में सामाजिक परिस्थितियां एक महत्वपूर्ण कारक थी। यह वह समय था जब 19वीं सदी में यूरोप में सामाजिक अशांति थी और इसी असामाजिक उथल पुथल के कारण नाटक यथार्थवाद एक महत्वपूर्ण शैली बन गया था। यानी कि जो यथार्थवादी जो शैली थी 19वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण शैली बन गई थी, जिस समय पर यूरोप में सामाजिक उथल पुथल थी। कई बार लोग अवकाश और मनोरंजन के रूप में थिएटर में जाया करते थे और इस शैली के नाटकों का आनंद लिया करते थे। यूनानी रंगमंच पर जो है वो सुखात, दुखात और व्यंग्यात्मक तीनों प्रकार के नाटक खेले जाते थे। इस रंगमंच पर जो अभिनय किया जाता था उसमें गायन की प्रधानता रहती थी, यानी कि गाने पर अधिक महत्व दिया जाता था। वहीं अगर रोमन रंगमंच की बात की जाए तो रोमन रंगमंच पर दृश्य सज्जा को महत्व ना देकर अभिनय को अधिक महत्व दिया जाता था। इसके बाद शेक्सपियर ने भी अपनी नाट्य कला के माध्यम से रंगमंच को नई दिशा देने का उन्होंने प्रयत्न किया। इसके साथ साथ में और भी कई विद्वान ऐसे थे जो सामने आए इस शैली के विषय में। वो कौन कौन थे? इब्सन, हार्पटमैन और चेखव। ये तीन जो विद्वान थे ये यथार्थवाद शैली के विषय में सामने आए थे, जिन्होंने इनको भी विकसित करने का प्रयत्न किया था। इन विद्वानों ने यथार्थवादी रंगमंच पर बड़े पैमाने पर धूम मचाने का काम किया। इन नाटककारों ने विशेष रूप से भ्रष्टाचार, बुराई को दर्शाया और उन्हीं के अनुरूप पात्र और रंग सज्जा को भी प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयत्न किया। ये नाटक आमतौर पर व्यवहारिक और सरल होते थे तथा साधारण सेट डिज़ाइन और पृष्ठभूमि का इनमें उपयोग किया जाता था। यूरोप के बाद ये भारत में भी इस शैली का आगमन हुआ। भारतीय रंगमंच परंपरा पर यथार्थवादी रंगमंच ने अपनी अलग ही पहचान बना ली। स्वतंत्रता के बाद यथार्थवादी नाटककारों ने भ्रष्टाचार, पूंजीवादी व्यवस्था जैसी तथ्यों को अपने नाटकों का मुख्य विषय बनाया। स्वतंत्रता के पश्चात नाटककारों में उपेंद्र नाथ अशक एक प्रतिनिधि कलाकार के रूप में उभर कर आए। उनका अलग अलग रास्ते नाटक जो था वो स्त्री जाति पर होने वाले अत्याचारों का खुलासा करता है। और उनका एक और नाटक है उड़ान। इस नाटक में उन्होंने पुरुषों के प्रति स्त्री के विरोध को प्रकट किया है। इसी प्रकार भीष्म साहनी ने भी एक नाटक की रचना की जिसका नाम है माधवी। उन्होंने इस नाटक में भी पुरुष जाति द्वारा स्त्री जाति पर होने वाले अत्याचारों को उन्होंने व्यक्त किया है। यथार्थवादी नाटककारों में जहां नारी के बदलते हुए रूप को अपने नाटक का मुख्य तत्व बनाया, वहीं समाज की अन्य समस्याओं को भी बखूबी प्रकट करने का उन्होंने प्रयत्न किया। इसमें कौन कौन सी उन्होंने समस्याओं को प्रकट करने की कोशिश की थी? एक विद्वान थे, नाटककार थे मोहन राकेश। उनका नाटक था लहरों के राजहंस। उन्होंने अपने इस नाटक में मानव के तनाव को व्यक्त किया है। उन्होंने ये दर्शाया है कि इन समस्याओं के अतिरिक्त मानव में जो तनाव की समस्या है वो भी बहुत मुख्य रूप से देखी जाती है और मानव के तनाव को ही अपने इस नाटक में उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो यथार्थवादी नाटकों में स्वतंत्रता के पश्चात बदलती समाज व्यवस्था, भ्रष्टाचार, नारी शोषण, राजनीतिक गतिविधियां जैसे अनेक समस्याओं को दर्शाने का प्रयत्न किया। ऐसा माना जाता है कि यथार्थवादी नाटककारों ने समाज में फैली विसंगतियों का उद्घाटन करने के लिए ही अपने नाटकों की रचना की है।
अब हम बात करेंगे यथार्थवादी शैली की विशेषताएं क्या क्या रही हैं। ठीक है, तो पहली जो इसकी विशेषता है वो है वास्तविक कथानक। देखो बच्चों, ऐसा माना जाता है कि जो यथार्थवादी नाटक है वो यथार्थवादी कथानक के बिना अधूरे हैं। इन नाटकों में एक विश्वसनीय कहानी दिखाई जाती है और ऐसा ही विश्वसनीय कहानी को दर्शक देखने की मांग भी करते हैं। कहने का अर्थ है कि इस शैली के नाटकों में किसी भी आडंबर को नहीं दिखाया जाता, बल्कि जिस भी कहानी को प्रस्तुत किया जाता है वो उसमें कहीं ना कहीं वास्तविकता दिखाई देती है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है विश्वसनीय पात्र। नाटक यथार्थ में पात्र ऐसे होने चाहिए जिसमें वास्तविक जीवन से सामना हो। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि यथार्थवादी शैली के जो पात्र होते हैं वो काल्पनिक या असाधारण नहीं होते। इसमें जो भी पात्र इसमें अपना अभिनय प्रस्तुत करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वास्तविकता नज़र आती है। कहने का अर्थ क्या है, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति राम का अभिनय कर रहा है तो उसे देखने पर दर्शक जब उसे देखें तो उसे ये एहसास हो कि वो राम ही है, वो वास्तविक में राम है, तो ये वास्तविकता उसमें दिखाई दी जाती है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है सरल वार्ता। यथार्थवादी शैली में जटिल तथा अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इस शैली के जो नाटककार हैं वे अक्सर बोलचाल की भाषा का ही उपयोग करते हैं जो समाज के लिए विशेष और हितकारी होती है। कहने का अर्थ ये है कि इसके जो नाटक में जो वार्तालाप होती है वो बहुत ही सरल भाषा होती है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक दर्शक उस आम बोलचाल की भाषा को समझ सके। इसमें किसी भी प्रकार के अलंकार या कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसकी चौथी जो विशेषता है वो है रोज़मर्रा की घटनाएं। यथार्थवादी शैली के जो नाटक होते हैं वे आमतौर पर उन चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनका सामना वास्तविक लोग करते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि इस शैली के नाटकों में ऐसी घटनाओं को दर्शाया जाता है जो लोगों के जीवन में सामान्य रूप से घटित होते हैं। इसमें काल्पनिक या अलौकिक मुठभेड़ को नहीं दर्शाया जाता। कहने का अर्थ क्या है कि शैली के नाटकों में वास्तविक घटनाओं को नाटक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और जो दर्शक हैं वो भी वास्तविक घटनाओं को देखना ही पसंद करते हैं। इसकी जो अगली विशेषता है वो क्या है, दूरदर्शी सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। जो यथार्थवादी शैली के नाटक हैं उस समय के दबावपूर्ण सामाजिक मुद्दों से भी निपटते हैं। इस शैली में कई नाटककार जो हैं वो सामाजिक अन्याय की आलोचना भी करते हैं, जैसे कि उस समय में 19वीं और 20वीं सदी के दौरान विरोध आंदोलन हो रहे थे। राजनीतिक गतिविधियां, भ्रष्टाचार, नारी शोषण जैसे अनेक समस्याओं पर उस समय इस शैली के नाटकों ने आलोचना भी की है। यानी कि जो उस समय के जो सामाजिक मुद्दे थे, सामाजिक मुद्दे उस समय के क्या क्या थे, जैसे कि जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी, भ्रष्टाचार था, नारी शोषण था, जो उस समय के जो सामाजिक मुद्दे थे उनको विशेष करके इस शैली के नाटकों में दिखाने का प्रयत्न किया गया है। इसकी अगली विशेषता है यथार्थवादी सेट। देखो बच्चों, यथार्थवादी सेट के जो नाटक हैं उनमें आम तौर से साधारण सेट का प्रयोग किया जाता है। इन नाटकों में सेट डिज़ाइन जो हैं वो आम तौर पर बहुत ही सरल होते हैं और जीवन का चित्रण भी बहुत ही साधारण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यथार्थवादी नाटकों में अभिनेताओं के अलावा मंच पर बहुत ही कम लोग होते हैं। कहने का अर्थ क्या होता है कि इस सेट को बहुत एडवांस तरीके से नहीं सजाया जाता। ये बहुत ही साधारण होते हैं, साधारण बोलचाल होती है, साधारण पात्र होते हैं और साधारण ही इनकी वेशभूषा होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यथार्थवादी शैली की तकनीक। यथार्थवादी शैली के जो नाटक हैं इनमें किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस शैली के नाटकों में यथार्थवादी माहौल बनाने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अभिनेता अपनी पृष्ठभूमि और सामाजिक वर्ग के अनुरूप ही पोशाक पहनेंगे। जो अगर गरीब किरदार है, जो अगर कोई व्यक्ति गरीब किरदार निभाता है तो गरीब किरदार निभाने वाला व्यक्ति सादे और बिना साज सज्जा वाले कपड़े पहन सकते हैं। सेट डिज़ाइन भी थिएटर में एक महत्वपूर्ण यथार्थवादी तकनीक है, लेकिन इस शैली में सेट डिज़ाइन आमतौर पर सरल ही होते हैं।
अभिनेताओं और उनके द्वारा बनाई जा रही यथार्थवादी कहानी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यथार्थवादी शैली के नाटकों में अक्सर एक घर या स्थान होता है जिसमें 3 दीवारें दिखाई जाती हैं, जिनमें दर्शकों के सामने एक तरफ की जो दीवार होती है वो गायब होती है। इससे यह आभास होता है कि हम एक निजी और वास्तविक कहानी देख रहे हैं। ये तो था कि इसमें किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष की। अंत में इसके निष्कर्ष के रूप में देखो यह कहा जा सकता है कि इस नाटक के रूप में यथार्थवादी शैली का रंगमंच पर बहुत ही महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक प्रभाव रहा है। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान यथार्थवाद सबसे प्रमुख नाटक शैलियों में से एक बन गया था। राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के समय दर्शकों ने ऐसे पात्रों को प्राथमिकता दी जिसमें वे खुद को जोड़ सके। जैसे जैसे सामाजिक असमानताओं से लड़ने वाले विरोधी आंदोलन दुनिया भर में उभरे, कई यथार्थवादी नाटकों ने इन असमानताओं को चित्रित भी किया और उन्हें चुनौती भी दी। आज यथार्थवादी नाटक अभी भी सबसे आम नाटकीय शैलियों में से एक माने जाते हैं। कहा जा सकता है कि यथार्थवादी नाटककारों ने अपने कर्तव्य धर्म को पूरा किया। जिस प्रकार इन्होंने मंच पर सहृदय से जीवन की वास्तविकता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, निश्चय ही इस प्रकार की शैलियों के नाटकों का हिंदी साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये यथार्थवादी शैली अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।